दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रांशुल त्रिपाठी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रांशुल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला, मैं कहता हूँ मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है। आप जानते हैं दोस्तों, भारत के अंदर यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। यूपी में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और इसी आबादी को नज़र रखते हुए इस साल यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 40,000 से ज़्यादा पद रहेंगे और दोस्तों ये पूरी तरीके से डिक्लेयर हो चुका है कि वैकेंसी आनी ही आनी है, पर लगातार कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आज की वीडियो आप देख लेंगे तो आपको यूपी पुलिस के लिए कहीं भी गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस के हैंडल में उन्होंने शेयर किया था ये अपने ट्विटर अकाउंट में कि वैकेंसी जल्द आ रही है। आपने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी देखी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इस समय पे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है कि यूपी पुलिस वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस वैकेंसी का जो क्राइटेरिया रखा गया फाइनल, उसमें कहा गया है कि दिसंबर 2023 तक इसका एग्ज़ाम किसी भी हालत में करवाने का लक्ष्य है और बिल्कुल ये लक्ष्य पूरा करवाएगी सरकार। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि यूपी का वोट शेयर बहुत ज़्यादा है। अगर यूपी का वोट शेयर हटा दे तो केंद्र में कोई सरकार नहीं बना सकता दोस्तों। और 2024 में इलेक्शन है, आप मेरे पॉइंट को समझिए। 2024 में इलेक्शन है, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या देख रहे हैं कि अगर बच्चे खुश नहीं हुए तो क्या उनका वोट शेयर बढ़ेगा। बस सीधा सीधा मैं बात करता हूँ, वोट बैंक की राजनीति दोस्तों पॉलिटिक्स में होती है, पॉलिटिक्स में और कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा जो फोकस है वो पॉलिटिक्स पे नहीं, उस पॉलिटिक्स के पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वैकेंसी निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है आना और दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हर हाल में करवाने का पूरा लक्ष्य है। टेंडर भी पास हो चुका, ऑफिशियल अकाउंट में ही योगी जी ने भी कई बार घोषणा कर दी, इसका टेंडर भी पास हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना है और वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कब आएगी। सारी चीज़ें का कंप्लीट वीडियो आपको देखना है और आधा अधूरा वीडियो देखेंगे फिर आप बाद में फिर कमेंट करेंगे मुझे ये नहीं समझ में आया, फिर ये नहीं समझ में आया। आप वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, या तो फिर वीडियो छोड़ के अभी चले जाइए, या तो वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2023। इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया 40,000 से ज़्यादा पद रहेंगे। कोई भी बता नहीं सकता एग्जैक्ट पोस्ट कितनी रहने वाली है। 40 से 50,000 के बीच में कितनी भी पोस्ट हो सकती है, वो तो ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे जो लगातार जिस चीज़ के लिए डाउट्स आ रहे हैं, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन, सैलरी, सिलेबस, बुक्स, एग्ज़ाम ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन, ये एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और दे रहा हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारे पॉइंट्स पे मैं आज फोकस करूँगा। और वैकेंसी आपको बता रहा हूँ, निश्चित वैकेंसी आपकी सितंबर के लास्ट में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के 90% चांस है दोस्तों। ये मैं आपको अभी मैं लिख दिया हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा पेन से। इस सितंबर के लास्ट में वैकेंसी आने के पूरे 90% चांसेस, 100% तो चांसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे मुझे तो गवर्नमेंट ने बैठा नहीं रखा। तो 90% चांसेस, और दिसंबर में एग्ज़ाम इसका करा लेना है, दिसंबर के अंत तक हर हालत में, और इसको दिसंबर के आगे नहीं खींचेंगे, एग्ज़ाम तो करा ही लेंगे नोटिफिकेशन। तो आप लोग कर क्या रहे हैं कि आपको जब पता है कि यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे भी इसकी जानकारी मिल गई है, तो अभी भी कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, गूगल पे बार सर्च करें कि वैकेंसी कब आएगी, एज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, जो कि आपको सब पता है कि आपकी एज रहेगी या नहीं रहेगी। 18 से 23 रहेगी, 18 से 24 रहेगी, 5 साल की छूट ओबीसी SC ST को मिलती है। 23 रहेगी तो कम से कम मेरा कहने का मतलब 18 से जो 23 वाले हैं वो तो अपना फोकस यहाँ करें। मानते हैं 23 के ऊपर वाले अगर परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन आपको तो अपना फोकस बताना है ना दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप तैयारी तब करते हो जब नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती, तैयारी पहले से होती है। जब नोटिफिकेशन आ जाता है उस टाइम पर तो हमारी तैयारी इतनी अच्छी रहनी चाहिए कि हम प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट धड़ाधड़ लगाएँ और हमारा जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर लास्ट वीक में इसके 90% चांसेस वैकेंसी आ जाएगी और दिसंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम हर हालत में करवा लिया जाएगा। ये बात आप अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। अगर ये बात गलत साबित हुई तब मुझे बताइएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, ये क्राइटेरिया आपको अपनाना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम की एक नब्ज़ होती है दोस्तों, उस नब्ज़ को आपको पकड़ना है। नब्ज़ कैसे पकड़ में आएगी? नब्ज़ पकड़ में आती है सिर्फ एक ही चीज़ से, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्यों इतनी बार बोलता हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगी, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की गहराई पता चल जाएगी, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता चल जाएगा। जब आपको ये पता चल गया तो फिर तो आपको लिए तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लगाने हैं आपको, प्रैक्टिस जम के करना है, प्लस मॉक टेस्ट धड़ाके से लगा के जाना है, फिर देखिए एग्ज़ाम में आप फोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। वैकेंसी में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने बता दिया सितंबर लास्ट 20 में वैकेंसी आ जाएगी और दिसंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। फालतू सर्च करने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं से मैं भी इस जानकारी, इस कंटेंट को फ़िल्टर करके लाया हूँ, ऐसे मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बनाई। 40,000 से ज़्यादा पद रहेंगे ये ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, देखिए इसमें 50-50 का चांस है। मैं आपको झूठ नहीं बताऊँगा कि मैं आपको बता दूँ और आप खुश हो जाएँ। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 50-50 का चांस है एज रिलैक्सेशन मिलने का। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, 50-50% के चांसेस हैं। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। मिलने के चांसेस ज़्यादा है, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे तो 60-40 60% चांस है मिलने का और 40% चांस है नहीं मिलने का। मिलने के चांस ज़्यादा इसलिए है दोस्तों क्योंकि वैकेंसी 4 साल से नहीं आई। वैकेंसी नहीं है तो जो 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे उनको एज क्राइटेरिया में छूट देना वाजिब बनता है, ठीक है। मुझे लगता है कि चाहे 2 ही साल की भी छूट मिले, देना चाहिए ज़रूर वैकेंसी को इस पर। अब बात करते हैं सैलरी। सैलरी दोस्तों जानते हैं आप कांस्टेबल पद के लिए है, और कांस्टेबल पद की जो जनरल सैलरी होती है वो बेसिक पे 21,000 प्लस सब मिला के मैं आपको एक कांस्टेबल की लगभग वैकेंसी बता देता हूँ दोस्तों, 30 से 35,000 के बीच में रहती है, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए। एग्जैक्ट HRA DA TRC अलाउंस ट्रांसपोर्ट ये सब जोड़ने के बाद 35 के आसपास पहुंच सकती है। एक कांस्टेबल की नॉर्मल सैलरी 30 से 35,000 के बीच में रहती है, आप इस बात को समझ लीजिए। सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, देखिए दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है, इसमें आपकी रीजनिंग भी रहेगी, इसमें आपकी मैथ्स भी रहेगी, इसमें आपकी हिंदी भी रहेगी और इसमें आपकी GK भी रहेगी। यही 4 सब्जेक्ट है। 37 क्वेश्चन रीजनिंग के, 37 क्वेश्चन मैथ के, 37 क्वेश्चन, इसी तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन मैं आपको भी क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा कि किस में से कितना क्वेश्चन रहेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अब की बार जो मुझे कहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जो GK है इसमें क्वेश्चन का वेटेज बदला जाएगा। आपकी एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, आप इस बात को समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी है, मैं क्लियर नहीं बता रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चांस, जैसे SSC MTS में आपने देखा चेंज, यहाँ पे क्वेश्चन के वेटेज में कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को अब की बार यूपी पुलिस की वैकेंसी में मिल सकता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होने के दोस्तों 70+% चांसेस है कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि भीड़ बहुत है और यूपी पुलिस में आप जानते हैं कितने बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, कितने दिनों से वैकेंसी नहीं आई अप्लाई करने के लिए, बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार इंतज़ार में हैं, आशा में है कि वैकेंसी आएगी। इसलिए आप समझ लीजिए भीड़ बहुत होने वाली, ज़बरदस्त कंपटीशन होगा और ज़बरदस्त भीड़ होगी और ज़बरदस्त मज़ा आएगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है दोस्तों। तो आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, अगर अभी भी आप नहीं किए तो अभी से ही शुरू कर दीजिए। शुभ काम में देरी नहीं होती और कोई भी समय ख़राब नहीं होता, जिस समय को आपने यूज़ कर लिया वो समय ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है। कहते हैं ना, डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, अच्छे समय को लो और उसे अच्छा बनाओ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया सिलेबस, सैलरी, एज रिलैक्सेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पे मैंने आपको पोस्ट बता दिया। वैकेंसी कब आएगी ये बता दिया, कमिंग सून मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, मॉक टेस्ट आपको दोस्तों टेक्स्ट बुक से लगाना है। टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस डेज। लगभग करोड़ों बच्चों का ये विश्वास है, करोड़ों बच्चों को भरोसा है, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करता है और क्वेश्चंस का लेवल उसका बहुत तगड़ा रहता है, काफ़ी एनालाइज करके वहाँ पे क्वेश्चंस को डाले जाते हैं। तो मेरी ये निजी सलाह है कि आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर ट्राई करें, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी यूज़ करते हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल you have complete your whole syllabus, and after completing your syllabus you now go to the practice chapter wise or sectional wise, and after that you give maximum mock test। मैक्सिमम का मतलब जितना दे सकें, आपके अंदर जितनी क्षमता हो, क्योंकि दोस्तों जितनी अच्छी तैयारी रहेगी एग्ज़ाम में उतना अच्छा फोड़ के आएंगे। और इस बार तो हर हाल में पद वैकेंसी जो दोस्तों है इसको तो यूटिलाइज़ करना ही करना है और अब की बार नौकरी लेके रहना है।
जो आशा, जो निराशा, जो हताशा है वो सारी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके सामने सुनहरा पल आने वाला है। पुरानी बातों को भूल जाइए, कितने दिन से वैकेंसी नहीं है, क्या नहीं है, सारी बातें कुछ भी नहीं है। अपने आप को ढाल लीजिए, बंद कर लीजिए कमरे में और अपने आप को 4 से 6 महीने दोस्तों दे दीजिए। 90% बोल रहा हूँ कि नौकरी आपके हाथ में होगी। जिस भी एग्ज़ाम में से फिज़िकल होता है, मेडिकल होता है, उसका पेपर का लेवल इतना टफ नहीं होता, मेरी बात समझिए आप। केवल 35 क्वेश्चन हिंदी और 35 क्वेश्चन रीजनिंग से 70 क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं। तो आप हिंदी और रीजनिंग से बहुत अच्छे स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। मेरी बात आप समझिए, मैंने आपको जो बताया, वैकेंसी जल्द आएगी, घबराना नहीं है। तैयारी करते रहिए, तैयारी रोक देंगे और इधर उधर भटकते रहेंगे तो आप उधर के रह जाएंगे, ना इधर के बचेंगे। क्योंकि जिस समय आप इधर उधर भटक रहे हैं उस समय कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा है। तो अगर एक सीट अगर मैं मानूँ कि एक सीट पे 30 बच्चों का भी कंपटीशन है, 40 बच्चों का कंपटीशन है, तो ये मत घबराइए कि सीट कम है। सीट बहुत है, वैकेंसी बहुत है, अप्लाई करने वाले उससे भी बहुत हैं। लेकिन आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए और आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि वैकेंसी चाहे 100 आए, मुझे 100 के अंदर आना है। ऐसा जुनून बना के चलेंगे दोस्तों। और कभी भी डीमोटिवेट मत होइए वैकेंसी को देखकर, ये लोगों की बातों से। लोगों का काम है कहना और अपना काम है बढ़ना। जब आप रास्ते पे जाते हैं तो क्या कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो आपके कुत्ते को भौंकना चुप करवाएंगे कि आपके एग्ज़ाम हो रहा है तो आप उसको पहले एग्ज़ाम देने जाएंगे, कुत्तों भौंक रहा है। जिस समय जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, उस पर हमें फोकस करना है। अगर आप अभी सफल नहीं हुए, आप संघर्ष का दौर कर रहे हैं, तो लोग आपको अगर थोड़ा बहुत ताना वाना भी मार रहे हैं तो इसको भी आप नेगलेक्ट करिए। ये समझ लीजिए आपके लिए प्रसाद है। प्रसाद क्यों है? क्योंकि वो ताना मार रहे हैं तो वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपके लिए आग में घी डालने काम कर रहे हैं, जिससे लपट और तेज़ बढ़ रही है। यानी हमारे अंदर आगे बढ़ने की वो क्षमता को और बढ़ा रहे हैं। हमें ताना मार रहे हैं तो हम और तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो उस ताने को प्रसाद के रूप में लीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। जैसे ही आप सफल हो जाएंगे, वही ताना आपके लिए, आपकी निंदा जो होती है ना दोस्तों, वो तारीफ़ में बदलने में सिर्फ समय नहीं लगती। निंदा तारीफ़ में कैसे बदलती है मैं आपको बताता हूँ। ये निंदा कर रहा है और ये तारीफ़ में कब बदलती है? एक सामान्य इंसान है, जैसे ही वर्दी चढ़ी है तारीफ़ में बदल जाएगी। 90% बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपको अनुभव बता रहा हूँ यही है। तो बिल्कुल भी निंदा से मत घबराएं, ये सारी चीज़ें निरर्थक हैं। अपने लक्ष्य की ओर 100% फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए, दम लगा के पढ़ाई करिए, घूमिए टहलिए, लेकिन टाइम टेबल से टू डू लिस्ट बना के पढ़िए। जैसे मैंने आपको बताया 100% एग्ज़ाम को फोड़ देंगे और कोई नहीं रोक सकता आपको इस एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ दोस्तों। और इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा दोस्तों। ये मेरा अभी नया यूट्यूब चैनल है और आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। आप सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट इसी तरह से लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।